कि जो हमारे द्वारा हमारे गांव खजीरा रेवाड़ी द्वारा जो राशि दी गई है उसमें एक कमरे का निर्माण करके शिलालेख करके यदि वे हमें दे देते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम 3 तारीख के बाद में कोर्ट की शरण में जाएंगे और हमारा जो हक है वो लेकर रहेंगे। आज की बात राजीव देवासी के साथ। मैं नारायण सिंह भाटी ग्राम खजीरा रेवाड़ी का निवासी हूँ। हम सब जानते हैं कि अखिल भारतीय रेवाड़ी रायका समुदाय की एक तो पुष्कर जी मंदिर के वहाँ पे श्री राम रायका मंदिर समिति ट्रस्ट के माध्यम से एक धर्मशाला जी महाराज हमारे गांव खजीरा रेवाड़ी में सन 1992-93 में पधारे थे। उनका ऐसा मानना था कि श्री पुष्कर जी में हमारे समाज की अखिल भारतीय राम रायका समाज की एक धर्मशाला का जो कार्य चल रहा है उसमें आपके गांव की तरफ से भी कुछ राशि दी जाए ताकि आपके गांव का भी नाम वहां पर लेख में शिलालेख में दर्ज किया जा सके। इसी संदर्भ में हम सब गांव वाले समाज जन श्री राम मंदिर में इकट्ठा हुए और इकट्ठा होने के बाद में हम सब ने जब यह विचार किया कि हम सब अगर कुछ कुछ राशि मिलाकर देंगे तो वहां पे भी हमारे गांव का नाम से एक कमरा बुक होगा और उस पर शिलालेख पे हमारे गांव का नाम लिखा जाएगा। उन्हीं के माध्यम से हमने 43,600 रुपये माननीय श्री महंत रघुनाथ दास जी के सानिध्य में हमने तो 43,600 रुपये राशि उनको गांव की तरफ से इकट्ठा करके दी। वहीं हम सबका यह विश्वास था कि हमारे इन राशियों से वहां पर एक कमरे का निर्माण होगा और हमारे गांव का नाम होगा। इसी संदर्भ में हमने जब महाराज जी ने कहा कि मुझे भी कुछ राशि चाहिए तो दान स्वरूप हमारे गांव से भी लगभग 4,500 रुपये उनको दान स्वरूप दिया गया। महाराज जी यहाँ से गए, जाने के बाद में जब हम गांव वालों को वहां पर जाना हुआ तब हमने जब उनसे जानकारी ली इस संदर्भ में तो उन्होंने ये बताया कि आपके गांव से जो राशि आई हुई है उससे यहाँ पर एक कमरे का निर्माण हो रहा है और आने वाले समय में आपके गांव का भी नाम इसमें शिलालेख में दर्ज कर दिया जाएगा। जब बार बार पूछा गया तब उनका जवाब हमें ऐसा लगा कि हम उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हो पाए। वहीं मैं स्वयं और हम गांव वाले 3 जने वहां पर मंदिर में गए। मंदिर में जाने के बाद में जब हमने श्री महंत जी से इस बारे में जानकारी अर्जित की तो जवाब देने की बजाय वे मंदिर में बैठ गए और हमसे उन्होंने बोलने तक को मना कर दिया। उनका कहना था कि आपके द्वारा जो राशि दी गई थी उससे तो हमने तो इस कमरे में छत पलस्तर करवा दिया और अब हमारे पास में कोई नहीं, अगर आपको और भी कमरे की राशि दोगे तो हम आपके गांव का नाम यहाँ अंकित करेंगे। तो हमारा यह कहना है कि जब हम समाज हित में और मंदिर निर्माण और मंदिर में एक धर्मशाला के आयोजन के लिए इतनी राशि इकट्ठी कर देते हैं, जब महाराज जी को हमने ये राशि दी उस समय हमारे गांव में अगर हम चाहते तो 3 से 4 बीघा जमीन खरीद सकते थे और वहीं पुष्कर जी में भी कहीं भी एक स्थान पर लगभग 1 से 2 बीघा जमीन भी खरीद सकते थे। इतनी बड़ी राशि जब हम लोगों ने इकट्ठा करके दी थी उसके बाद भी आज तक हमारे गांव का ना तो वहां पर शिलालेख है, ना कोई नाम है और ना ही इस संदर्भ में वे सही जानकारी दे पा रहे हैं कि उन राशि का उन्होंने आज तक किस प्रकार से उपयोग किया है। जब हम समाज हित में बढ़ चढ़कर इस प्रकार की सेवाएं दे रहे हैं और अगर संत जी द्वारा इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है तो यह समाज के लिए बहुत ही दुखद बात है कि आगे जाकर हम अपने समाज के लिए किस प्रकार से कार्य करेंगे। हम सब जानना चाहते हैं कि महंत जी ने आज तक जो भी कार्य किए हैं उन कार्यों के द्वारा जो भी वहाँ मंदिर निर्माण और ट्रस्ट के माध्यम से हो रहा है तो ये महंत जी इस बारे में हमें जानकारी दे कि वाकई इनका जो लेखा जोखा है वो किस प्रकार से तैयार किया जा रहा है। यदि समाज हित में हम बढ़ चढ़ कर आगे आते हैं और इतनी राशियां देते हैं और उन राशियों का यदि सही उपयोग नहीं होता है तो सभी समाजजनों से अनुरोध है कि वे इस पक्ष में भी अपने अपने क्षेत्र से आगे बढ़कर आए और हम सबका भी मार्गदर्शन करें और स्वयं इस बारे में जानकारी ले कि वाकई यदि महाराज जी के द्वारा इस प्रकार का कार्य किया जा रहा है और कहां से वे राशि लेकर आ रहे हैं और क्या कर रहे हैं तो हम सबको मिलकर आगे आना चाहिए। यदि महाराज जी हमें हमारी राशियों के बारे में सही जानकारी नहीं देते हैं तो ऐसे संत जन का वहां रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम सब समाज जन मिलकर उनका बहिष्कार करते हैं। अखिल भारतीय रेवाड़ी समाज के सभी समाजजनों से यह अनुरोध है यदि वे हमारी राशि का हमें है तो ब्यौरा सही सही प्रकार से नहीं दे पाते हैं तो हम सभी रेवाड़ी समाज के बंधुओं को मिलकर उन संतजनों का बहिष्कार कर देना चाहिए
और उस ट्रस्ट के नए ट्रस्टी के बारे में भी हम सबको सोचना चाहिए। समाज द्वारा जो दान दिया जा रहा है उस दान का समाज हित में सही उपयोग भी हो पा रहा है कि नहीं, क्योंकि समाज जब इतनी अच्छी तादाद में दान दे रहा है तो उस मंदिर निर्माण में क्या क्या कार्य हो रहे हैं वो जानना भी हम सबका कर्तव्य है। हम सब चाहते हैं कि यदि इतनी राशि इकट्ठी होकर आ रही है तो समाज हित में इतना बड़ा कार्य हो रहा है तो हम सब मिलकर वहां जाएंगे और समाज हित में उनसे यह जानकारी लेना चाहेंगे कि यदि इतनी राशि आ रही है तो उनका आप क्या कर रहे हैं। अगर वे सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो उन्हें इस ट्रस्ट से बर्खास्त करने के लिए भी हम समाज हित में पूरी पूरी कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि वे हमें स्पष्ट जवाब दें, नहीं तो इस ट्रस्ट से वे बाहर भी हो जाए। महेंद्र रघुनाथ जी से हम यही इच्छा प्रकट करते हैं कि जो हमारे द्वारा हमारे गांव खजीरा रेवाड़ी द्वारा जो राशि दी गई है उसमें एक कमरे का निर्माण करके शिलालेख करके यदि वे हमें दे देते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम 3 तारीख के बाद में कोर्ट की शरण में जाएंगे और हमारा जो हक है वो लेकर रहेंगे।